नमस्कार दोस्तों, ओनली टेक्निकल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूं जिसके अंदर हम 3 से 4 शेयर ऐसे देखेंगे जो अपने ब्रेकआउट पे हैं या फिर जिसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो हम चार्ट की हेल्प से और टेक्निकल टूल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रेकआउट के ऊपर या जो 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 शेयर होते हैं जो ब्रेकआउट देने वाले होते हैं, ऐसे शेयर के अंदर हमें कैसे ट्रेडिंग करनी है, कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग बेसिकली ट्रेड को कंफर्म कर सकते हैं, क्या हमारे टारगेट हो सकते हैं, क्या हमारे स्टॉप लॉसेस हो सकते हैं। साथ साथ कई ऐसे शेयर होते हैं जो ब्रेकआउट देने के बाद सीधा ऊपर की तरफ निकल जाते हैं, तो ऐसे शेयर के अंदर क्या करना है। और कुछ ऐसे शेयर होते हैं जो ब्रेकआउट देने के बाद कंसोलिडेट करते हैं, तो ऐसे शेयर के अंदर भी हमें कैसे एंट्री बनानी है, कैसे हमें अपने स्टॉप लॉसेज रखने हैं, तो सब कुछ हम लोग चार्ट पे देखने वाले हैं। मैं आज आपके लिए कम से कम 3 से 4 एग्जाम्पल चार्ट के हेल्प से आपके लिए आज देने वाला हूं, तो बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए सबसे पहले चलते हैं मदरसन सुमी के चार्ट पर। ये मैंने यहाँ पे मदरसन जो सुमी का है उसका डेली चार्ट लगाया हुआ है। इसने अभी ब्रेकआउट नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम इसका जो मंथली चार्ट है यानी कि जो लॉन्गर टाइम फ्रेम है उसके अंदर जाएंगे। बेसिकली मंथली चार्ट पे जाने का मेरा पर्पज़ है कि हम लोग इसके अंदर जो रेजिस्टेंस एरिया है उसको क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकें कि जितना जो लॉन्गर टाइम फ्रेम का जो चार्ट होगा उतना ही हमारे लिए रिलायबल होता है। तो आप एक एरिया आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे जिसको मैंने एक तरीके से रेड कलर की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे रिप्रेजेंट किया है। ये जो एरिया है इसका 160 से 165 का एरिया है, जिसके अंदर इसने बहुत बार रेजिस्टेंस लिया है। अगर 2015 की बात करें तो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया है, फिर दोबारा से 2016 के अंदर रेजिस्टेंस लिया था, फिर यहाँ पे 2018 के अंदर, देन अगेन 2020 के अंदर, और फिर से उसी रेजिस्टेंस के आसपास ये यहाँ के खड़ा हो गया है। हो सकता है यहाँ पे ब्रेकआउट भी दे सकता है या फिर हो सकता है ये यहीं से वापस भी या वापस घूम भी सकता है। यानी कि मंथली चार्ट से हम एक तरीके से रेजिस्टेंस का पता लग गया कि इसका जो रेजिस्टेंस का एरिया क्या है। अब वापस आते हैं डेली चार्ट के अंदर। अगर आप डेली चार्ट के अंदर देख पा रहे होंगे तो अगेन वही 160 का जो एरिया है, अगर मैं प्रिसाइजली बताऊं आपको तो 163 के अराउंड आप इसके अंदर मान सकते हैं कि अगर 163 के ऊपर ये क्लोज कर देता है तो इसके अंदर बेसिकली ब्रेकआउट माना जाएगा। ब्रेकआउट का कंफर्मेशन के लिए हमें वॉल्यूम की भी हेल्प ले सकते हैं। वॉल्यूम अगर ये ब्रेकआउट देता है यानी कि 164 या 165 के अबो क्लोज करने में कामयाब हो जाता है, और साथ साथ जो वॉल्यूम है इसका वो अबो एवरेज रहता है, यानी कि इसके अंदर जो एवरेज जो वॉल्यूम है वो लगभग लगभग आप देख पा रहे होंगे 14 से 15 मिलियन के अराउंड रहता है। तो ये 15 से 16 मिलियन से ऊपर अगर वॉल्यूम इसके अंदर रहता है और साथ साथ यहाँ पे ये ब्रेकआउट देने में कामयाब हो जाता है यानी कि 165 के वो ये क्लोज कर देता है, तो हम मान सकते हैं कि मदरसन मदरसन सूमी के अंदर जो है ब्रेकआउट हो गया है। और इसका जो नेक्स्ट जो टारगेट होगा बेसिकली अगेन हम चार्ट की हेल्प से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये देखिए यहाँ पे अगर आप चार्ट के ऊपर देख पा रहे होंगे तो ये 177 टू 180 का जो एरिया है यहाँ से इसने बार बार रेजिस्टेंस लिया है। तो हम बेसिकली चार्ट की हेल्प से और इंडिकेटर की हेल्प से हम लोग ये देख सकते हैं कि किसी भी शेयर के अंदर हमें ब्रेकआउट कहाँ कैसे कंफर्म करना है और नेक्स्ट जो टारगेट है वो कैसे लेना है। तो अगर जो मदरसन सुमी है 165 के अबो या 164 के अबो क्लोज करने में कामयाब हो जाता है विद वॉल्यूम, तो देन हमें आसानी से 178 से लेके 180 तक के टारगेट दिखा सकता है। फिर उसके बाद अगर ये 180 के ऊपर भी क्लोज करने में कामयाब हो जाता है तो इसके अंदर काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट होगा जो इसको 200 तक के लेवल तक भी ले जा सकता है। तो ये ऐसा एग्जांपल हम लोगों ने लिया था जिसके अंदर बेसिकली अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है। साथ साथ जो स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस हम इस स्विंग का जो लो है ये वाला जो होगा 150 के अराउंड, तो हमें 150 के अराउंड का हमें स्टॉप लॉस इसके अंदर रखना होगा। चलिए अब नेक्स्ट चार्ट के अंदर चलते हैं जिसके अंदर मैंने सिप्ला का डेली चार्ट आपके लिए लगाया है। अगेन इसके अंदर भी हम पहले मंथली चार्ट पे चलते हैं। तो मंथली चार्ट के ऊपर अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखिए यहाँ पे ये मल्टीपल टाइम इस एरिया के अंदर रेजिस्टेंस ले चुका है। ये जो एरिया है इसका लगभग लगभग 810 से 820 का एरिया है। यहाँ पे इसने मंथली चार्ट पे बहुत बार रेजिस्टेंस लिया है। अब वीकली चार्ट के ऊपर देखते हैं। ये देखिए बहुत बार इसने रेजिस्टेंस लिया है और इसने लगभग लगभग ब्रेकआउट कर दिया है। ये जो कैंडल है इसकी वीकली कैंडल जो है आप ये देख पा रहे होंगे ग्रीन कलर की कैंडल, इसने लगभग इसका ब्रेकआउट दे दिया है। अब डेली चार्ट के ऊपर चलते हैं
तो डेली चार्ट पे भी आप देख पा रहे होंगे ये जो लेवल है था हमारा 815 से 820 के आसपास का, इसने इसका ब्रेकआउट दे दिया है और ब्रेकआउट देने के बाद ये कंसोलिडेट कर रहा है। मैंने जैसा आपको वीडियो के शुरू में बताया था, कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो एकदम से सीधा ऊपर की तरफ निकल जाते हैं ब्रेकआउट देने के बाद, लेकिन जो सिप्ला है बेसिकली वो ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेंज की फॉर्मेशन कर रहा है। जो जो रिस्की ट्रेडर होते हैं वो बेसिकली कोई भी शेयर है, जैसे कि यहाँ मैंने मदरसन सुमी बताया था, तो जैसे ये ब्रेकआउट देता है तो आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। ऐसे ही सिप्ला ने जैसे ही ब्रेकआउट दिया था, यानी कि 800 जो 15 का या 820 का जो लेवल था उसको निकाला था, तो आप इसके अंदर एंट्री बना सकते हो। लेकिन डिपेंड करता है कि आप अगर रिस्की ट्रेडर हो तो आप इसके अंदर इसी टाइम पे भी एंट्री बना सकते हो जैसे इसने ब्रेकआउट दिया। अगर आप कम रिस्की ट्रेडर हो तो इसको एक रेंज की फॉर्मेशन करने दीजिए, और रेंज की फॉर्मेशन करने के बाद इसने जो रेंज का जो हाई बनाया है जो है यहाँ पे 840 के आसपास का, अगर ये उसके बाद यहाँ ब्रेकआउट देने के बाद कंसोलिडेट करने के बाद अगर ये 840 निकालेगा तो ये हमारा एक तरीके से जो ट्रेड है वो एकदम कंफर्म हो जाएगा, फिर हमें ये बहुत बढ़िया शानदार ऊपर की तरफ मूवमेंट देने वाला है। तो बेसिकली सिप्ला के अंदर हमने देखा कि ब्रेकआउट हो चुका है, ये एक अलग तरीके का एग्जांपल था जिसके अंदर ब्रेकआउट हो चुका था, लेकिन फिलहाल ये कंसोलिडेट कर रहा है। इसके अंदर जो स्टॉप लॉस बनेगा बेसिकली ये जो रेंज है, इस रेंज का जो लो होगा यानी कि 815 के आसपास का जो होगा वो स्टॉप लॉस बनेगा, और इसके लिए जो टारगेट होगा, अगर हम टारगेट की तरफ जाएं तो इसने जो पूरा जो रेंज बनाई थी वो लगभग बनाई थी 725 से लेके 825 तक की, यानी कि करीब करीब 100 पॉइंट की रेंज थी। तो हमारा यहाँ से जो टारगेट होगा वो भी 100 रुपये का होगा, यानी कि यहाँ से जो हमारा जो टारगेट होगा वो करीब करीब 900 से लेकर 925 तक का हमें टारगेट इसके अंदर मिल सकता है। साथ साथ कन्फर्मेशन के लिए अगेन हम सबसे जो बढ़िया जो होता है टूल वो वॉल्यूम का होता है, तो हम वॉल्यूम इसके अंदर लगा सकते हैं। वॉल्यूम का चार्ट यहाँ पे हम लोगों ने लगा लिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़िलहाल जो वॉल्यूम है वो अभी हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो कन्फर्मेशन के लिए हमें बेसिकली वॉल्यूम को चेक करना है। तो जब ये 840 के ऊपर जब ये ब्रेकआउट देगा तो उस टाइम पे बेसिकली हमें इसके अंदर वॉल्यूम को ज़रूर देखना है। बेसिकली इससे हमें ये पता लगता है कि इसके अंदर यानी कि सिप्ला के अंदर हमारा कहीं फॉल्स ब्रेकआउट तो नहीं है। तो फॉल्स ब्रेकआउट को अवॉइड करने के लिए हमें वॉल्यूम के साथ इसको ज़रूर से ज़रूर कंबाइन करना है। ऐसे ही आज का जो लास्ट एग्जांपल है हम ले रहे हैं स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी का। स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी के अंदर भी अगर आप मंथली चार्ट लगाएं तो आप देख पा रहे होंगे ये जो एरिया है इसका करीब करीब 180 के अराउंड, यहाँ पे इसने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया है, तो हमने रेजिस्टेंस का एरिया आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद वीकली चार्ट के अंदर भी आप देख सकते हैं, ये देखिए ये जो इसका एरिया है रेजिस्टेंस का एरिया है। साथ साथ इसके अंदर जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा एक लगभग इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ये कैंडलस्टिक का जो पैटर्न है उसके लिए आप मेरी लर्निंग सीरीज़ की जो वीडियो है आप देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने हर एक तरीके के जो कैंडलस्टिक के अंदर जो पैटर्न बनते हैं उनको आपके लिए एक्सप्लेन किया है। तो इसके अंदर भी लगभग ब्रेकआउट हो चुका है। ये देखिए ये जो कैंडल है इसने ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दे दिया है। चलिए अब डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं। ये देखिए डेली चार्ट के ऊपर भी लगभग ब्रेकआउट हो चुका है और अब ये कंसोलिडेट करने के मूड में है, तो यहाँ से हो सकता है ये कंसोलिडेट करे। और इसका जो नेक्स्ट जो टारगेट होगा अगेन उसके लिए हमें फिर से एक बार हमें बैक टेस्ट यानी हिस्ट्री में जाना होगा, और इसके अंदर जो नेक्स्ट जो टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है वो 208 से 210 का दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप एक तरीके से मतलब आप अपना जो है ट्रेड है उसको प्लान कर सकते हैं। आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर देखिए, उसके बाद शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर ब्रेकआउट देखिए, उसको वॉल्यूम के साथ साथ कंबाइन कीजिए और उसी के हिसाब से अपने जो टारगेट हैं वो आप सेट कीजिए। अगेन यहाँ पे भी अगर हम वॉल्यूम देखें, क्योंकि वॉल्यूम से बेसिकली हमें कंफर्मेशन मिलती है, तो वॉल्यूम का चार्ट अगेन यहाँ पे भी जब लगाते हैं देखिए इसके अंदर बहुत ही शानदार वॉल्यूम है, यानी कि एक तरीके से इसके अंदर जो ब्रेकआउट है वो कंफर्म हो गया है। हम यहाँ पे एंट्री बिल्कुल ले सकते हैं इसके अंदर, और जो स्टॉप लॉस बनेगा बेसिकली इस जो का स्विंग का जो हाई होगा, यानी कि ये जो आप देख पा रहे होंगे 170 के अराउंड हम इसका स्टॉप लॉस लेंगे, और जो टारगेट होगा इसका वो लगभग 208 से 210 का होगा। वॉल्यूम जो है बेसिकली उसने कंफर्म कर दिया है कि ये एक ब्रेकआउट है। अगेन आप अपने हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का यही पर्पस था बेसिकली। अब मैंने आपको 3 से 4 एग्जांपल बताए कि हमें किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने हैं, किस तरीके से ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करना है, क्या हमने स्टॉप लॉसेज और टारगेट रखने हैं, कैसे हम
चार्ट यानी जो प्राइस एक्शन उसके साथ हम वॉल्यूम को कंबाइन करके हम अपने ट्रेड को कंफर्म कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी आपके क्वेरी है, सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।